तो हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे माधव कोचिंग क्लासेस में। तो हमने कल टैप 3 कंप्लीट कर लिया था और टैप 4 को आज हम स्टार्ट करेंगे कि 46 सवाल हमारे हो चुके हैं। ठीक है, और ये हमारे टॉपिक होने के बाद मैं टेलीग्राम पर इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाकर अपलोड करूँगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सवालों की। ठीक है, तो चलते हैं हम 47 नंबर वाले प्रश्न के क्या कह रहा है कि पी एक काम को 30 दिन में और क्यू 40 दिन में कर सकता है। वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं, फिर क्यू कार्य छोड़ देता है। मतलब क्यू है वो छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। पी नाम का व्यक्ति को कार्य करने में 30 दिन लगता है, क्यू नाम के व्यक्ति को करने में 40 दिन लगता है। एफिशिएंसी 120, 30 चौक 12, 36 12। ठीक है, इतनी आ गई। और वे ये 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं, फिर क्यू कार्य छोड़ता है 4 दिन तक। तो वे 7 काम करते हैं ना, पी और क्यू। तो पी और क्यू ने मिलकर 4 दिन तक साथ में कार्य किया। तो उसके बाद क्यू ने छोड़ दिया कार्य, फिर कौन करेगा, पी करेगा। क्यू कार्य छोड़ देता है, चार दिन तक तो साथ में कार्य करते हैं। 4 दिन के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है, तो क्यू के बाद अब कौन बचेगा, पी और पूरे काम को पी करता है। तो कुछ टी दिनों तक करेगा, तब जाके हमारा टोटल वर्क पूरा होगा इतनी बार। ठीक है, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 7 चौक 28 प्लस पी की वैल्यू 40। टोटल वर्क हमारा कितना है, 120 लिख देंगे। ठीक है, तो 40 इक्वल टू 120 में से 28 माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 92। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8 36 12 23 आएगी। और क्या कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने पी को कितने दिन लगेंगे, तो हमारा 30 आंसर आ रहा है, तो हमें 30 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं 48 नंबर वाले प्रश्न की ओर, कि बिल्कुल हुबहू जी हमारा 47 नंबर जैसा ही है 47 नंबर वाले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। चलिए ठीक है, तो ए नाम के व्यक्ति को 15 दिन का समय लगता है, बी नाम के व्यक्ति को 30 दिन का समय लगता है। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 30। तो 15 दूनी 30, 15 एक 30 कम 30 कितनी हो जाएगी। और ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ता है, तो 3 दिन तक तो ए और बी साथ में कार्य करते हैं ना, तो ए और बी को 3 दिन तक साथ में कार्य करा लेते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद ए नहीं आएगा, ओनली बी करेगा। कुछ टी दिनों तक हमें मालूम नहीं है, तो हम टी मान लेते हैं। और टोटल वर्क तब जाके हमारा पूरा होगा। तो ए और बी को जोड़ दीजिए, एफिशिएंसी को 2 और 1 3 3 तरह के 9 प्लस बी की 1, तो टी आ जाएगा। देखो टोटल वर्क हमारा 30, तो 30 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 21। कौन सा ऑप्शन है हमारा, 21, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 49 नंबर वाले प्रश्न की ओर देखते हैं कि ए और बी क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा। ऐसे सीरियल का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस उसका पूछने का तरीका अलग है, बस और कुछ नहीं है पिछले वालों से बस। तो ए नाम के व्यक्ति 5 दिन का समय लेता है, बी नाम का व्यक्ति 10 दिन का समय लेता है। तो 10 से हो जाएगा, 5 से कम 5 दूनी 10, 10 से कम 10। ठीक है, तो कहते हैं ए उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। ठीक है, ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ा है, बताया नहीं किस दिनों के बाद कार्य छोड़ा है। और बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया है। पहले ए और बी साथ में कार्य कर रहे थे, कितने दिन तक समय दे रहे थे, और बी कुछ दिनों तक कार्य कर रहा था, तब जाके हमारा टोटल वर्क पूरा हो रहा था। इसमें उल्टा पूछा है कि ए और बी साथ में कार्य तो कर रहे हैं,
कितने दिनों तक कर रहे हैं, ई कितने दिनों बाद कार्य छोड़ रहा है। ठीक है, तो कोई कर लेंगे। तो ए और बी साथ में तो कार्य कर रहे हैं। अब पूछा है दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। एक साथ तो कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद छोड़ा है, कुछ दिन तक तो कार्य किया है, तो हमें मालूम नहीं है, तो हम इसमें टी मान लेते हैं प्लस। और कहता है बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। तो बी नाम का व्यक्ति 8 दिन तक कार्य करेगा, तब जाके उसका काम पूरा हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा पूरा हो जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी 2 प्लस बी की, तो 8 इक्वल टू टोटल वर्क हमारा 10। तो 3T में से 3T बराबर लेंगे 10 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 2। टी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों 15 नंबर वाले प्रश्न की ओर देखते हैं कि एक्स एक कार्य के 1/3 को 4 दिन में करता है, वाई उस कार्य के 1/6 भाग 3 दिनों में, और जेड उस कार्य के 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। चलिए ठीक है, तो एक्स नाम का व्यक्ति 1/3 यानी कि 1/3 कार्य 4 दिनों में करता है, तो कितने लेगा चमचा, 4 दुनिया 36 12 दिन। वाई नाम का व्यक्ति 1/6 भाग 3 दिनों में करता है, तो 36 18 हो जाएगा। जेड नाम का व्यक्ति 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, तो 10 दिन हो जाएगा। मैं इन सवालों को बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, मुझे पूरी आशा है कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए बच्चों, तो 12 18 10 का एलसीएम हमारा 180 ले लेते हैं। 180 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट सकती है। ठीक है, तो हम करते हैं इसे कि कितने बार जाएगा जी, कि 12 कम 12, 12 पंजे 60, 15 बार गया। 18 था, हम 180 होता है, 10 का 18 में देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 15 10 18 एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कहता है कि 3 दिनों तक भी साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसके बाद यानी कि 3 दिनों के बाद एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, वाई अकेला करता है, शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये कितने दिन लेगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड नाम के व्यक्ति 3 दिन तक साथ में कार्य करते हैं, करते तो हैं, प्लस उसके बाद एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, तो बचेगा कौन हमारा वाई। वाई करेगा कुछ टी दिनों तक, तो उठा बजा कर हमारा टोटल वर्क पूरा होगा। तो एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी 18 और 10 28, 28 और 15 43, तो 43 इंटू 3 प्लस वाई की एफिशिएंसी 10 तो 10T। टोटल वर्क हमारा 180 है, 180 तो है हमारा। ठीक है, तो हम गुणा देते हैं कि 10T पर इधर ले लेते हैं, 10T बराबर 180 में से इनको माइनस करेंगे, तो देखते हैं कि 43 इंटू 3 गुणा कितना आ जाएगा, 3 3 9 36 12 129 आ जाएगा, 129 आ जाएगा। ठीक है, तो 10T में से 180 में से 129 जाएगा, कितना बचेगा कि 10 में से 9 जाएगा, तो 1 यानी कि हमारा 51 बचेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 51/10 कह सकते हैं, या 5.1 भी कह सकते हैं, दोनों की वैल्यू हमारी सेम है। तो कौन सा पूछा है इसमें 5.1 डेज, तो 1 डेज हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों इस नंबर को देखते हैं कि जी हमारा ऐसा प्रश्न है कि ऐसे कोई दो व्यक्ति हैं साथ में कार्य कर रहे हैं, तो उसके बाद एफिशिएंसी हम निकाल लेते, कोई इतने देर में करता है, कोई इतने देर में करता है, उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते। फिर उसके बाद कहता है कि 2 व्यक्ति इसमें साथ में काम करते हैं 2 दिनों तक या 3 दिनों तक, उसके बाद बी छोड़ देता है, ए करता रहता है, फिर ए करेगा, फिर उसके बाद बी को बुलाया जाता है 2 दिन के बाद, फिर बी आएगा, फिर ए फिर छोड़ देगा, फिर ए के बाद ए छोड़ देता है, तो ए के बाद
बच्चा कौन हमारा बी, तो बी नाम का व्यक्ति कुछ दिनों तक कार्य करता है, तब जाके हमारा कितने दिनों तक कार्य पूरा होगा। मतलब कुछ दिनों के बाद व्यक्ति चला जाता है और कुछ दिनों उसके थोड़े दिन बाद वही व्यक्ति वापस आ जाता है और वो काम करता है, वो व्यक्ति भी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, इसमें सिस्टम ऐसा है। तो देखते हैं इसे कि एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि एक औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। पहले हम इतना देखते हैं। एक हमारा मैन है, वो 8 दिन लेता है। एक हमारे वुमेन है, वो 16 दिन लेती है। 16 एफिशिएंसी ले लेते हैं। 8 कम वो 8 दूनी 16, 16 कम 16। ठीक है, हाँ देखते हैं कि दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, यहाँ तक तो हो गया। और व्यक्ति ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। चलिए ठीक है, लाइन में लाइन चलते हैं। ठीक है, फिर दिक्कत हुई बाद में कि व्यक्ति ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ा है। तो व्यक्ति ने 2 दिन तक तो कार्य किया है, तो मित्र देखते हैं कि मैन और वुमेन 2 दिन तक साथ में कार्य किया। इतनी बताइए आपको समझ में। 2 दिन बाद कार्य छोड़ा है कि 2 दिन तक तो साथ में कार्य किया है, तो उसके बाद 2 दिन बाद मैन ने छोड़ दिया। तो बच्चा कौन हमारा डब्लू, यानी कि वुमेन बची। तो उसको हालांकि औरत कार्य करती है। चलिए ठीक है, 3 दिनों बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया। 3 दिन के बाद व्यक्ति दोबारा आया है, तो 3 दिन तक तो वुमेन ने अकेले ही तो कार्य किया है। और उसके बाद कौन आ गया, मैन आ गया 3 दिन के बाद। तो मैन प्लस वुमेन फिर हो गए साथ में बुलाया। उसके 1 दिन बाद औरत ने भी कार्य छोड़ दिया। तो 1 दिन तक तो उन्होंने साथ में कार्य किया है। और उसके बाद वुमेन कार्य छोड़ देती है, पर मैन कार्य करता है। ठीक है, मैन कार्य करता है, तो शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया जाता है। ठीक है, मैन कुछ का बचे हुए काम को कुछ टी दिनों तक करता है और व्यक्ति तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताना है, और तब जाकर हमारा क्या होता है, टोटल वर्क पूरा होता है। ऐसे हमारा इनका सिस्टम चलता है काम करने का कि ए और बी व्यक्ति 2 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। 2 दिन के बाद मैन छोड़ देता है, तो वुमेन कार्य करती है। वुमेन 3 दिनों तक कार्य करने के बाद मैन दोबारा वापस आ जाता है, और 1 दिन के बाद फिर वुमेन कार्य छोड़ देती है। फिर मैन कुछ दिनों तक कार्य करता है, तब जाके हमारा टोटल वर्क पूरा होता है। ठीक है, तो हमें कार्य का अनुपात बताना है कि हमें सॉल्व तो हमें करना नहीं है। तो इसके बाद हम एफिशिएंसी निकालेंगे, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, रेशियो, अनुपात। तो हम वर्क फ्रॉम मैन का निकालेंगे और हम वर्क फ्रॉम वुमेन का निकालेंगे। ठीक है, माने टोटल का हमारा 16 है। तो पहले वुमेन की एफिशिएंसी कर लेते हैं कि कितने दिन तक वुमेन ने कार्य किया है। ठीक है, तो वुमेन ने 2 दिन इधर किया, 3 दिन इधर किया, तो 3 और 2 5, 1 दिन इधर किया, 5 और 1 6। फिर उसके बाद वुमेन ने कहीं कार्य नहीं किया है, तो 6 दिन वुमेन कार्य कर रही है। टोटल का हमारा कितना है, 16 में से 6 का वुमेन ने किया, तो बचा कितना, 10 काम कौन करेगा, हमारा मैन करेगा। तो 10 काम मैन करेगा और 6 काम वुमेन करेगी। इतनी बात है आपको समझ में। इसे हम काट देते हैं कि 2 5 10, 2 3 6। तो फैब्रिसी 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को देखते हैं कि P और Q दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, Q और R 20 दिन में करते हैं, P और R मिलकर 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो P और Q 12 दिन लेते हैं, Q और R 20 दिन लेते हैं, P और R 15 दिन लेते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी 60 हो जाएगी। 12 पंजे 60, 20 23 60, 15 चौक 60। इतना तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक तो P Q R मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। 2 दिन के बाद Q कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो 2 दिन के बाद तो छोड़ता है, तो 2 दिन तक तो साथ में कार्य करते तो हैं। चलिए बच्चों, तो इधर हम इसे थोड़ा काटते हैं ना, इसे मैं देखा नहीं था। इधर हम करते हैं 2 ब्रैकेट में P प्लस Q प्लस R जोड़ दो, ये 5 और 4 9, 9 और 3 12, कितना हो जाएगा, 2 6 12। P Q R की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। इसे हम P Q R की में एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है,
तो निकालते हैं किधर साइड में। तो पी की एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी और आर की एफिशिएंसी, ठीक है। तो पी क्यू आर को हम इसमें रखेंगे। पी और क्यू की एफिशिएंसी 5 है, पी क्यू की तो 5 है और तीनों की 6 है। तो आर को कितना बढ़ाया जाएगी, 5 में 5 से 6 हो जाए 1। तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। अब इसे हम इसमें रखते हैं। क्यू और आर की एफिशिएंसी 3 है, क्यू और आर की 3 है। पी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और क्यू की कितनी हो जाएगी, इधर पी और आर की 4 है, पी और आर की 4 है, क्यू की हमारी हो जाएगी 2। जोड़ेंगे तीनों को, 3 और 2 5 और 1 6। पी क्यू आर की हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो 2 दिन के बाद फिर पी क्यू आर मिलकर साथ में करना आरम्भ करें। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। कि पी क्यू आर 2 दिनों तक साथ में करते हैं, फिर क्यू कार छोड़ देता है 2 दिनों के बाद। चलिए ठीक है, क्यू कार ने छोड़ दिया, कार करना छोड़ दिया, तो पी और आर साथ कार करेंगे। तो 2 दिन के बाद क्यू कार छोड़ देता है, उसके बाद 10 दिन के बाद पी कार छोड़ देता है। 10 दिन के बाद ये छूट रहा है, 10 दिन तक तो साथ में कार करेंगे, 10 दिन तक साथ में कार किया, पर पी ने कार करना छोड़ दिया। बचा कौन हमारा, आर बचेगा। अब पी कार छोड़ देता है, उसके बाद उसके 10 दिन के बाद पी कार छोड़ देता है। चलिए ठीक है, और तथा क्यू दोबारा कार में लग जाता है, ठीक है। और कोई दोबारा आ जाता है और क्यू आर के साथ 2 दिन तक कार करता है, ठीक है। 10 दिन बाद पी ने कार छोड़ दिया और उसके छोड़ने के बाद क्यू दोबारा आ जाता है आर के साथ और लग जाता है, और क्यू आर के साथ 2 दिन तक कार करते हैं ओनली, ठीक है। आर के साथ क्यू भी आ गया, उन्होंने 2 दिन तक साथ में कार किया, ठीक है। क्यू आर के साथ 2 दिन तक साथ में कार करता है, फिर छोड़ देता है, चलिए फिर उसने छोड़ दिया। फिर कौन बचा हमारा, आर शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है। तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, आर करेगा कुछ टी दिनों तक, तब जाके हमारा क्या होगा, टोटल वर्क पूरा होगा। ऐसे इनका काम करने का तरीका रहता है, ठीक है। तो इसमें पी क्यू आर के अलग अलग टाइम दे गए हैं, कितना कैसे क्या काम करता है। पहली बात तो इसमें अभी हम इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम देखते हैं तो भी, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। काम का अनुपात बताना है, वो अनुपात तो बताना नहीं है, लेकिन सॉल्व करने देना है कितने दिनों तक में कार्य पूरा होता है पूरा। तो देखते हैं, पी क्यू आर की एफिशिएंसी जोड़ देते हैं। पी क्यू आर कितनी हो जाएगी हमारी, 3 और 2 5 और 1 हमारी 6 हो जाएगी, ठीक है। हमारी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। 6 दूनी 12, इधर 12 हो जाएगी प्लस। अब पी और आर को जोड़ दो, पी और आर की कितनी है, 3 और 1 4, 4 धाम 40 जी होगी हमारी। फिर आर और क्यू जोड़ दो, आर और जी क्यू जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगी। अब आर की एफिशिएंसी 1, तो ओनली हमारी टी हो जाएगी। टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा, स्पष्ट बात है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 40 और 12 कितना हो जाएगा हमारा, 52 और 6 58, 60 में से 58 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 आंसर नहीं होगा। काम पढ़िए, शेष कार्य आर द्वारा किया जाता है, तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, पूरा काम बताना है। कितने दिनों तक, 2 दिनों तक में तो पूरा कार्य होगा नहीं, पुरजी आधे काम करके गए तो हैं, इनको भी तो मेट करना पड़ेगा। मैं टोटल वर्क में टोटल डेज निकालना पड़ेगा, कितने दिनों में कार्य हो जाएगा, टोटल डेज निकालेंगे। तो 2 दिन हमारा इधर लगा, 2 ऐड कर दीजिए। फिर काम करने के बाद 10 दिन इधर लगा, 10 ऐड कर दीजिए। फिर 2 दिन इधर लगा, 2 ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आर कुछ दिनों तक करता है, तो 2 दिन तक साथ में कार्य करता है, 2 दिन तक के लिए कार्य करता है, ठीक है। पीछे 2 तो इधर जोड़ देंगे, वैल्यू है ये, इनको जोड़कर कितना हो जाएगा, 10 2 12 14 16, तो 16 डेज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, 16 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ठीक है। चलिए बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं कि ए काम को 25 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। सॉरी, ये 53 नंबर वाला है। ठीक है, तो ए नाम के व्यक्ति 25 दिन का समय लेता है, बी नाम का व्यक्ति 30 दिन का समय लेता है। एफिशिएंसी 150, 150, 3 पंजे 15। ठीक है, 4-5 एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी की। ठीक, तो उसके बाद भी एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ठीक है, ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। ठीक है, फिर ए काम छोड़ देता है तो ए और बी 5 दिन तक तो साथ में कार्य करते हैं। तो ऐसे ही ए और बी 5 दिन तक साथ में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद ए काम छोड़ देता है तो बी नाम का व्यक्ति आता है, तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कुछ टी दिनों तक करेगा तब जाके हमारा टोटल वर्क पूरा होगा। ठीक है, तो ए और बी को जोड़ देते हैं कि 6 और 5 11, 11 5 55 प्लस बी की एफिशिएंसी 50, टोटल का हमारा 150। तो 50 150 में से 55 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 95। टी की वैल्यू 5 गुना 5, 5 गुना 45 तो 19। ठीक, तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है कि अरे यार एक लाइन पढ़ना भूल गया कि ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। 5 दिन ओनली। इस सवाल में आपको करा चुका हूँ पहली बात तो मैं पहले से ही। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ना साइड में करना चाहता हूँ कि दोनों 5 दिन तक साथ में क्या करते हैं, इस तरीके पालन करते हैं कि ए से शुरू करते हैं और एकांतर दिनों के लिए आधार पर करते हैं कि 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए सबसे पहले कार्य करता है, फिर बी कार्य करेगा। ए करेगा 2 दिन, फिर बी करेगा 2 दिन, उसके बाद 1 दिन ए करेगा। तो ए ने कितने दिन कार्य किया 3 दिन, और बी कार्य करेगा 2 दिन। ऐसे चलेगा इसमें सिस्टम। तो इसमें a प्लस बी 5 ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे, मतलब दोबारा कराया देता हूँ इसे कि a 25 दिन लेता है, b 30 दिन लेता है, तो 150 हो जाएगा। 25 150 और 3 5 15। ठीक है, तो 5 दिन, तो 2 दिन ए लिया, 2 दिन बी लेगा, 1 दिन फिर ए लेगा, तो जाकर 5 दिन पूरा होगा। तो 3 दिन ए कार्य करेगा, 2 दिन बी कार्य करेगा। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, 3 दिन ए कार्य करवाएंगे और 2 दिन तक बी कार्य करवाएंगे, प्लस बी करेगा कुछ दिनों तक, तो जाके हमारा टोटल वर्क पूरा होगा। ये सिस्टम अब ऐसे है। ठीक, वो मैंने जी वाली लाइन नहीं पढ़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दिन ए, तो 5 दिन हो रहा है। ठीक है, तो 3 दिन ए कार्य करेगा तो ए करेगा 6 की एफिशिएंसी, 3 दिन में करेगा तो 18 काम कर जाएगा। 18 प्लस 2 बी यानी कि 5 5 2 नहीं 10, प्लस बी टी, बी कितना है 50, टोटल वर्क 150। 18 और 10 28, तो 50 में से 150 में से 28 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 28। तो हम इसमें 20 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 122। इतना ही बचेगा कि 20 घटेगा तो 150 में से 30 और 8 कम 22। ठीक है, तो टी बराबर 122/5, 122/5। तो हमारा भाग देंगे कितने में आ जाएगा जी, 5 कम 5 5 2 10, 520, 24 सही। ये भागी देते हैं इधर साइड में कि 122/5, तो 5 2 10, 2 22, 5 24, 2 24 सही, 2/5, 24 सही 2/5 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ठीक है बच्चे, तो करते हैं इसे कि ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ने 10 दिन समय लिया, बी ने 15 दिन समय लिया। एफिशिएंसी 30, 10 30, 15 दूनी 30। तो ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, पता नहीं है कितने दिन तक कार्य किया है। तो ए और बी ने 7 दिन मिलकर साथ में काम किया है और 5 दिन पहले चला गया है। तो उस बच्चे इसके 5 दिन कार्य कौन करेगा, बी करेगा। तो बी कार्य करेगा कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो जाके हमारा टोटल वर्क क्या होगा, पूरा होगा। ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, तो 50 बराबर बी की एफिशिएंसी 2, तो 5 2 10, टोटल वर्क है हमारा 30। 50 बराबर, सॉरी प्लस हो जाएगा इधर, तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो टी की वैल्यू 4 आ जाएगी, 5 चौक 20 4। और कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है, पूरा काम कितने दिनों में हुआ, शेष कार्य नहीं पूछा, पूरा काम पूछा है। तो टोटल डेज निकालेंगे, टोटल वर्क, तो कितना होगा, 5 दिन इधर लगाए और 4 दिन इधर लगाए, तो टोटल दिन कितना लगेगा हमारा 9 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर। चलिए बच्चे, तो हमने इतना सवाल कर लिया है 54 नंबर तक। तो अब और अपने नेक्स्ट पर्सन को अगले नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए और आपका ये टॉपिक ख़त्म होते ही कम से कम आपका 4 से 5 दिन और लगेगा। इस बार मैं आपको इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 100 से 125 तक के आपके क्वेश्चन है और कंप्लीट होने के बाद इनकी पीपीटी महादेव कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप उन सवालों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं आ रहा हो तो मेरी जी महादेव कोचिंग क्लासेस में जी टाइम एंड वर्क के लिए कोर्स में करा चुका हूँ, उनसे आप अपने डाउट देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर। धन्यवाद।